आज अष्टमी के दिन का है व्लॉग। तो मार्केट की हालत अभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं कि अष्टमी वाले दिन जो है हम लोग फल वगैरह जो चढ़ाना होता है वो हाथ के हाथ लेकर के मंदिर की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी आज हमारे साथ आए थे तो ले करके तो आ गई थी बच्चों को। हालांकि बड़ा वाला तो थोड़ा बड़ा है तो उतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन छोटा वाला जो है अभी छोटा है, तो जिस वजह से क्या होता है कि भीड़ वगैरह इतनी ज़्यादा है कि मुझे अंदर तक लग रहा था कि कहीं मतलब शांति से मैं अंदर जा सकूं, क्योंकि फिर मतलब शांति से दर्शन भी नहीं हो पाते, इतनी ज़्यादा आज अष्टमी के दिन भीड़ होती है। तो बस किसी तरह बच्चों को लेकर के आ गए थे। हमने रास्ते से चुंदड़ी, सुहाग का सारा सामान और साथ में फल वगैरह और नारियल ले लिया था। और बारी बारी से दोनों पंडालों में, 2 पंडाल हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भोग वगैरह चढ़ाना था, तो वो सब हमने किसी तरह किया। और वीडियो तो मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बना पाई क्योंकि ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरा ध्यान जो है मेरे बेटे पे ही था कि कहीं वो भीड़ में दब न जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूँ कि घर पे आके चाय वाय ले ली थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे दुर्गा, जो हमारी दुर्गा जी में जो हम लोग नव कन्या को जिमाते हैं, तो उसमें जो कन्याओं के लिए भेंट लेकर के, गिफ्ट लेकर के हम लोग आए थे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो गिफ्ट में हम लोग इस तरीके से छोटे छोटे पर्स लेकर के आए थे और बस ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, तो ये वाले पर्स ले लिए हैं। और इसमें जो है बिंदी के पत्ते, सुहाग का कोई ना कोई सामान ज़रूर से देना चाहिए, तो वो डाल रही हूँ। और साथ में छोटी छोटी बच्चियाँ होती है तो उनके लिए 2-2 टॉफ़ी भी डाल करके रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत सारा काम हो जाने वाला है, जिस वजह से नवमी की तैयारी जो है अक्सर जो है एक दिन पहले ही हम लोग कर लिया करते हैं। वैसे भी अगर आपको कोई बड़ा फंक्शन हो घर में, या कोई तीज त्यौहार या कुछ भी हो, तो पहले से अगर आपकी तैयारी होती है ना, तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि लास्ट मोमेंट वाली तैयारी से ज़्यादा अच्छा होता है कि पहले से अगर आप तैयार होते हो ना, तो ज़्यादा चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं, मतलब अच्छे से। क्योंकि जनरली जो है हम हाउसवाइफ्स का क्या होता है कि एंड टाइम पे अगर हम लोग चीज़ों को करते हैं ना, तो बस स्ट्रेस में ही सारा दिन हम लोगों का निकल जाता है, चीज़ों को सल्टाने में, करने में, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। त्यौहार जो है वो सबके लिए होते हैं, हर किसी को इंजॉय करने के लिए, रूटीन से थोड़ा अलग टाइम बिताने के लिए होते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि समय से पहले ही ना हम लोग अपनी सारी तैयारी रहें, तैनात रहें अपने कामों को पहले से निपटा करके, जिससे कि जो है हम लोग भी त्यौहार का भरपूर आनंद ले सकें बाकी लोगों की तुलना में। ये नहीं कि सब बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं और हम तो बस अपने काम में ही लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और अब बता दूं कि अब शाम हो चुकी थी, तो आज जो है हमने किचन का काम जल्दी ही कर लिया था। मतलब आज हम सभी का फलाहार व्रत था और कल नौमी की भी तैयारी थी, तो हमने सोचा कि आज जल्दी ही किचन का काम निपटा लेंगे और फिर जो है हम लोग अपना फलाहार बना लेंगे। फलाहार में भी क्या किया था कि दोपहर को भी जो साबूदाने की खीर बनानी थी वो भी बना ली थी, साबूदाने की खिचड़ी, और साथ में जो है जो फलाहार वाली सब्ज़ी बनती है, आपके साथ बहुत बार शेयर भी की हुई है, आलू और नींबू वाली खट्टी वाली सब्ज़ी, तो वो सारी चीज़ें ना बना करके रख दी थी। और अभी जो है बना रही हूँ गर्मा गर्म चीला। तो फाफर का जो आटा होता है, शायद राजगिरा का आटा बोलते हैं उसको, तो वो आटा, और उसमें जो है ये क्या कर रही हूँ कि कच्चे पपीते को घिस करके डाल देती हूँ। तो स्वाद भी, सेहत भी और व्रत भी, तीनों चीज़ें एक साथ कहाँ ही मिलेगी। तो व्रत में ना आप स्पाइसेस वगैरह हम लोगों को ज़्यादा खाने नहीं होते हैं, तो उसमें नींबू अगर हम लोग डाल देते हैं तो स्पाइसेस का पता ही नहीं चलता। अभी 9 दिनों तक मेरा फलाहार व्रत चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ अलग खा रही हूँ। मुझे उल्टे जो है मेरा सिस्टम है, बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो गया है। मुझे बिल्कुल भी भारीपन नहीं लगता, आलस, सुस्ती तो बिल्कुल लगती ही नहीं है। इतना ज़्यादा एनर्जेटिक खुद को फील कर रही हूँ। तो काफ़ी लाइट फूड्स होते हैं व्रत में, आप सही तरीके से खाएं तो। और साबूदाना भी बहुत अच्छा होता है, मतलब एनर्जी का स्रोत होता है, और साथ में कैलोरीज भी बहुत कम होती है। और कच्चे पपीते को मैंने हर दिन इंक्लूड किया है, चाहे मैंने कच्चा खाया है उसको या फिर चीज़ों में, चिले वगैरह में डाल करके खाया है या फिर उसकी सब्ज़ी बना करके खाई है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। आलू को जो है मैंने कम से कम यूज़ किया। आज मैं बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं 9 दिनों, मतलब 8वां दिन है आज, तो फर्स्ट टाइम ही आलू की सब्ज़ी नींबू वाली मैंने बनाई है। इसके पहले ना डेली मैं क्या करती थी कि कच्चे पपीते की सब्ज़ी हो गई या फिर कद्दू की सब्ज़ी हो गई, ये सारी सब्जियां ही बनाया करती थी, तो जिससे कि बहुत ही कम कैलोरीज आप गेन करेंगे और एनर्जी भी बहुत लगती है, और डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम होता है उसको भी एक तरीके से ब्रेक मिलता है व्रत में, अगर सही तरीके से हम लोग व्रत करें तो। ये नहीं कि ठूस ठूस के मीठा और आलू वगैरह खाए जा रहे हैं। तो पहले जनरली जब हम छोटे थे, या मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी या नई नई शादी हुई थी, उस समय में क्या होता था कि आलू ही सबसे पहले हम लोगों को ऑप्शन दिखता था कि आलू का हलवा बना लो, आलू
की सब्ज़ी बनेगी, और जो फाफड़ का जो ये फाफड़ की रोटी बनती थी उस समय में, तो उबले हुए आलू उसमें भी डाले जाते थे, और आलू के चिप्स बनाए जाते, तो हर चीज़ में आलू मिलता था। और तो क्या, भर भर के मीठा भी खाया जाता था। तो उस समय का अभी मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, बनाते बनाते कभी दिमाग में आता है कि टोटली जो है खाना बिल्कुल चेंज हो गया अब हमारा। तो वही बात है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है, जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, नई चीज़ें आपको पता चलती है, तो आप खुद में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते जाते हैं। तो उसमें ना हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ वैसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि जो है हमारे हेल्थ पे कम से कम इम्पैक्ट हो, और हम दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं। कोशिश तो यही करती हूँ एज ए इन्फ्लुएंसर, अपने वीडियोज़ में भी आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं अभी यहाँ पे व्लॉग में कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, जो सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इसको फिर से गर्म कर लिया। इसमें पहले तड़का लगाया है, हल्का सा घी डाल करके, सूखी हुई लाल मिर्ची हम लोग डालते हैं, और साथ में जीरा अलग से रखा होता है, तो उसका तड़का लगा दिया यहाँ पे, और ऊपर से नींबू को स्क्वीज़ करके डाल दिया है। तो ये बन गई हमारी खट्टी वाली सब्ज़ी। साथ में खीर आपको दिखा दे रही हूँ कि बढ़िया खीर हमारी बन चुकी थी साबूदाने की, वो तो दोपहर को ही बना ली थी। ये सारी चीज़ें बस अभी चीला ही बना रही हूँ। और खीर में ना मैंने क्या किया था, जो प्रसाद वगैरह हम लोगों को मिला था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंदिर से, तो जनरली हम लोग इधर उधर रख करके छोड़ देते हैं प्रसाद को, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही था कि खीर में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, तो सारे प्रसाद भी इस तरीके से उसमें हमने खा लिए थे। ऐसे क्या होता है कि जनरली रखे रह जाते हैं प्रसाद वगैरह, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता था, ये वाली गलती होती थी। तो लेकिन अभी जो है मैंने इस तरीके से इसको इसी में डाल करके यूज़ कर लिया। तो यहाँ बन गया है फाफड़ का चीला, तो काफ़ी अच्छा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, मैं बता दूँ यहाँ पे लगभग शाम के 7 बजे थे, तो हमने सोचा कि जल्दी से डिनर, हमारे लिए डिनर तो यही था, तो डिनर कर लिया जाए, और बीच में ना ब्रेक मिल जाता है, तुरंत खाओ और सो ना तो थोड़ा अजीब सा ही हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। ऐसे भी बोला जाता है कि रात का खाना हम लोगों को सोने के 2-3 घंटे पहले खाना चाहिए। फिर मेरे पास में आज बहुत सारा टाइम था, और हाँ, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में थी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे सुबह की तैयारी करने आई थी। बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े वगैरह सारे निकाल दिए थे, कुछ प्रेस करने के कपड़े थे वो सारे कर लिए, और फिर किचन में लास्टली आ करके चने वगैरह भिगो दिए, और कल की तैयारी मेरी पूरी हो गई। तो कल मिलती हूँ 9वीं वाले व्लॉग के साथ।